टू दी पूरा व्लॉग्स। और मैं हूँ पूजा और मेरा पार्टनर आज राहुल जो है वो मिसिंग है। राहुल इज रेहान। मैं आपको फिर से क्या बोलते हैं रिमाइंड करवा रही हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और वो क्यों मिसिंग है वो मैं धीरे धीरे बताऊंगी। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो गाइज आज है 23 अप्रैल और 9 o'clock हो चुके हैं एंड मैं नहाकर रेडी होकर पूजा कर चुकी हूँ। एंड रेडी तो यार क्या होना है, लॉकडाउन में कौन रेडी हो। मतलब एक लिप बाम लगाया, मॉइस्चराइजर लगाया एंड यू आर डन लिटरली डन। देख सकते हैं नाइट वेयर, पजामा, टी शर्ट, बस यही चलते रहते हैं पूरे लॉकडाउन में। तो मैं आपको इसी में देखूंगी, प्लीज जज मत करना मुझे, बिकॉज लॉकडाउन है, रेडी होना बहुत मुश्किल है। रेडी भी होंगी बट मतलब जब मन करेगा तब। आप पूरी वीडियो देखते रहें जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रेहान आज कहाँ गए हैं, क्या मतलब वो क्यों नहीं है व्लॉग में, वो सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो जिन्होंने भी हमारा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा उसमें हमने लास्ट में बोला था हम आपको कल के व्लॉग में मिलते हैं, और उसके बाद हमने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं करा। तो उसका एक बहुत मेन रीज़न था कि हम लोग अपलोड नहीं कर पाए और हम लोग शूट भी नहीं कर पाए कोई भी व्लॉग। तो आज रेहान नहीं है वीडियो में, उसका भी रीज़न वही है जो पिछले 2-3 दिनों से रहा था। एक्चुअली क्या था कि जब हमने फर्स्ट व्लॉग अपलोड करा उसके बाद रेहान की थोड़ी सी मतलब रेहान को फीवर, कोल्ड ये सब होने लग गया था। तो वी थॉट कि मतलब ठीक है, नॉर्मल है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब रेहान का फीवर 102, 103 जाने लग गया और मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी फीवर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था और बहुत टेंशन, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो गया था कि ये क्यों हो रहा है। और मतलब फीवर तो मैंने अभी तक जितनी बार भी मुझे हुआ है या मैंने किसी को फैमिली में देखा है तो यूजुअली क्या होता है कि आप अगर मेडिसिन ले लेते हो तो आपका फीवर ठीक हो जाता है। पर रेहान का फीवर ठीक ही नहीं हो रहा था। वो मतलब अगर 102 होता था तो वो 101 से नीचे ही नहीं जाता था। एंड कुछ मतलब आप कितनी भी मेडिसिन ले लो, आपको अगर 101 भी है उनको, रेहान को, तो 100 से नीचे वो जाएगा ही नहीं। तो वो थोड़ा टेंशन हो रहा था और ऊपर से थोड़ा सा उनको कोल्ड भी हो गया था। हमने मेडिसिन ली पहले 2 दिन, उसकी वजह से हम कोई शूट नहीं कर पाए बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस और बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे। तो हमने उस टाइम कोई शूट नहीं करा। थर्ड डे जब रेहान का फीवर तब भी कंटिन्यू रहा और वो कभी भी मतलब वो कम ही नहीं हो रहा था, तो हम डॉक्टर के पास गए। तो हमने ऑलरेडी एंटीजन कब का करवा चुका था, जब फीवर नहीं भी आ रहा था उससे पहले भी हमने एंटीजन करवा लिया था। बिकॉज मेरा फैशन शो था तो हम थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमने ऑलरेडी आकर एंटीजन करवा लिया था। तो एंटीजन हम दोनों का नेगेटिव आया था, तो वी वर नॉट वरिड अबाउट कोविड कि कोविड होगा या ऐसा कुछ होगा। अभी भी नहीं है वो चीज़, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फीवर क्यों कम नहीं हो रहा। वेन वी वेंट टू द डॉक्टर तो डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर ने कुछ चीज़ें पूछी, रेहान को प्यूक्स भी हुए, वॉमिटिंग भी हुई। तो वी थॉट कि शायद फूड पॉइजनिंग हो गया होगा या मतलब हम कुछ डाइट की चीज़ें ले रहे हैं, मतलब फर्मेंटेड फूड ले रहे हैं ज़्यादा, मे बी इस वजह से हो गया होगा। तो पता नहीं है, वो हमें रीज़न नहीं पता था। डॉक्टर ने कुछ ज़्यादा कुछ खास ध्यान नहीं दिया उस टाइम। उन्होंने नॉर्मल कुछ मेडिकेशंस देकर और हमें भेज दिया। एंड इट फेल्ट वेरी बैड कि मतलब कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है पेशेंट्स के ऊपर। अगर कोई कोविड से अलग भी आ रहा है तो उनको भी ऐसे ही ट्रीट करा जा रहा है कि ये भी कोविड पेशेंट है और कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर बहुत था और हमने उनको बताया कि हम ऑलरेडी मेडिसिन लेकर आए हैं तब भी टेम्परेचर नीचे नहीं आया है। उसके बाद उन्होंने कुछ मेडिसिन दी, हमने ली। हमने क्या मतलब रेहान ने ली, बट स्टिल वो जो कंडीशन थी वो नहीं सही हो रही थी। फिर जो होम रेमेडीज़ हैं, कुछ काढ़ा वगैरह, वो सब चीज़ें मैंने दी रेहान को। एंड हमने ऑलरेडी उस दिन से ही प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दिया था कि हम क्या बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और सारे प्रिकॉशंस लेंगे। तो तब से हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। इस वजह से वी वर नॉट एबल टू शूट ऑल्सो। एंड अब रेहान की तबीयत थोड़ी सही है बट स्टिल मैं प्रेफर कर रही हूँ और रेहान भी प्रेफर कर रहे हैं कि हम 15 to 17 डेज़ का वो प्रिकॉशन लें पूरा, क्योंकि वही बेटर है। मतलब उसको स्प्रेड करने से अगर हो सकता है ना भी हो, हमें नहीं पता। हम उसमें टेस्ट नहीं करवाए, हमने प्रिकॉशन ले लिया, वो तब भी ठीक हो जाएगा। और जो भी हम कोरोना में, एक्चुअली मेरे को 2020 में कोविड हुआ था तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें करनी होती थी, तो हमने वो सब चीज़ें फॉलो कर ली हैं ऑलरेडी। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं।
मैं आपको बता दूं, वो जो भी चीज़ें हम कोविड में करते हैं उसको ठीक करने के लिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सो हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। तो इस वजह से रेहान आज के व्लॉग में नहीं है, और वो व्लॉग में आएंगे बट हम दोनों एक साथ नहीं आएंगे। हम दोनों थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस पे रहेंगे, बट हाँ फ्रेम में आएंगे, वो ज़रूर आएंगे। और कुछ दिन बाद हम फिर साथ में ब्लॉगिंग बिल्कुल दिखेंगे आपको करते हुए। और प्लीज़ हमारा साथ दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा और आगे का व्लॉग देखते रहे। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेहान की तबीयत ख़राब है और रेहान ही राहुल है, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ। तो हम प्रिकॉशंस के तौर पर थोड़ा अलग अलग ही रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन कर रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो मैं आपको एक बहुत प्यारा सा सिनेरियो दिखाने वाली हूँ कि मतलब वैसे हम यूजुअली एक दूसरे से बहुत कम हम अपार्ट होते हैं, बहुत कम हम अलग अलग टाइम स्पेंड करते हैं, हम हमेशा ही साथ रहते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इस टाइम। हमने एक आइडिया, मतलब एक तरीका निकाला कि हम किस तरह एक दूसरे को देख भी पाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह रहते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, और जिससे मुझे रेहान पूरे क्लियरली दिखें। सो ये देखो, मैंने यहाँ पे अपना मैट्रेस बिछा रखा है एंड यहाँ पर रेहान बैठे हैं। अदरवाइज यहाँ पर मेरी जगह होती थी, पर रेहान वहाँ पे बैठे ताकि हम दोनों एक दूसरे को क्लियरली देख सके और बात इजीली हो जाए। एंड हमारा चाय टाइम भी हो रखा है, तो हम दोनों इस तरह चाय पीते हैं नीचे बैठकर, ताकि मतलब वो चीज़ फील ना हो। रेहान से हाय, चीयर्स करो, चीयर्स। रुको, 1 2 3 चीयर्स। और ये है मिलन राणा। यहाँ पे इसकी, हाँ आज नहीं कल आना, से इट अगेन। मिलन राणा आज नहीं कल आना। ये मिलन का स्पॉट है रहने का, बट मेरा स्पॉट तो यही रहेगा ताकि मैं रेहान को आराम से देख सकूं। आई लव यू। Your order is ready, sir. गाइस, आगे का कोई भी व्लॉग शूट नहीं हुआ क्योंकि रेहान की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और बहुत ज़्यादा नोज़िया फील हो रहा था। एंड उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा बिकॉज़ वो मतलब थोड़ा स्ट्रेस हो गया था कि ये क्यों हो रहा है। और हमने RT-PCR भी नहीं करवाया अभी तक। तो वी आर गोइंग फॉर RT-PCR टेस्ट फॉर टमोरो। एंड इसीलिए हम थोड़ा सा मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते। आई नो, अब मुझे लग रहा है कि कुछ सिम्टम्स हैं वैसे कुछ, तो सिचुएशन ना ख़राब हो। मतलब ही वॉज वेरी मच अनवेल एट दैट टाइम दिस इवनिंग एंड इट वॉज टफ टू सी हिम लाइक दैट। और मतलब आई कांट से इट इन वर्ड्स, बहुत मुश्किल था उनको वैसा देखना। एंड इसीलिए कुछ शूट नहीं किया। और आई जस्ट होप कि सब कुछ बहुत सही रहे और सब कुछ अपने कंट्रोल में रहे। आई डोंट, बाहर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, मैं हर ब्लॉग में यही ही बोलती हूँ, इससे पहले ब्लॉग में भी मैंने यही बोला था कि अगर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की तो प्लीज़ बाहर ना जाएं। बहुत अनसेफ है और बहुत ही ख़राब सिनेरियो है बाहर का, बहुत ज़्यादा। मतलब आई हैव नो वर्ड, नेवर सीन रेहान लाइक दिस। कभी भी इतना हेल्पलेस उन्होंने कभी नहीं फील करा। एंड आई डोंट नो, इट इज़ मेकिंग मी एंशियस एंड इट इज़ मेकिंग हिम ऑल्सो एंशियस। तो आई विल ट्राई कि मैं कंट्रोल कर पाऊँ अपने इमोशंस को एंड आई स्टे स्ट्रॉन्ग। तो हम आपको आगे के ब्लॉग में मिलेंगे जब रेहान की तबीयत थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। देन आई विल ब्लॉग एंड बहुत एक्साइटिंग ब्लॉग्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। बट टिल देन प्लीज़ प्रे फॉर हिम, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रेयर्स की। सो या, फॉर टुडे इट्स डन।
एंड अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, बिकॉज़ ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है एंड you can't afford to lose anyone. It is like I don't know what to say, but please अपना ध्यान रखें एंड नहीं ज़रूरत है तो बाहर ना जाएं, हर एक प्रिकॉशंस लें, डबल मास्क पहनकर बाहर जाएं, बस यही कहना है. ओके बाय.